रोज रोज शैम्पू बदलने के बाद भी अगर बाल गिर रहे हैं तो प्रॉब्लम शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम है उसके अंदर यूज़ किए गए केमिकल्स में। पर सोचो, अगर शैम्पू खुद बनाए तो वो भी 100% नेचुरल, हर्बल, केमिकल फ्री और घर के इंग्रेडिएंट्स से, तो बात थोड़ा बेटर ना हो जाए, अच्छी ना हो जाए। पर ये करे कैसे? इसका इंतज़ाम हम घर पे कैसे करें? क्या करें? और क्या इससे काम हो जाएगा? इतने महंगे महंगे शैम्पू से इतने सेलिब्रिटीज़ लोग जिसका प्रमोट कर रहे हैं, तो उन सब से अच्छा फ़ायदा होगा? क्या कम करेगा घर की चीज़ें? क्या आयुर्वेदिक और हर्बल चीज़ें कम करती भी है? ऐसा हो भी सकता है? इतने सारे डाउट्स, इतने सारे क्वेश्चंस, है ना? तो चलिए देखते हैं कि काम करता है या नहीं, इसको बनाना कैसे है, कितना टाइम लगता है, कितना टाइम वेस्ट होगा, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, आज मैं आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक शैम्पू बनाना सिखाऊंगी ना, जो ना ही आपके सिर्फ बाल झड़ना रुकेंगे, बल्कि अंदर से बालों को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत और शाइनी बनाएंगे और सॉफ्ट भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ग्लैम रूट्स, जहां हम बात कर रहे हैं नेचुरल ग्लो, सेल्फ केयर, हेयर केयर और हेल्थ केयर के ऊपर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खा जो मेरी दादी से मुझे मिला और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो आप लोग रेडी हो? ये शैम्पू सेंचुरीज ओल्ड आयुर्वेदिक विजडम बेस्ड है, जिसमें से 3 चीजें चाहिए: आंवला, रीठा, सिकाकाई। आंवला रिच विटामिन सी, आपको पता है आंवला कैसे एक जादू की तरह काम करता है अपने हेयर्स पे। रिच इन विटामिन सी, जिसको हेयर पे आपको स्ट्रेंथ देता है, फाइट्स डैंड्रफ, आपके बालों पे डैंड्रफ हो, देखो आप बाल हेयर फॉल का बहुत सारे रीजंस रहते हैं, तो इसमें एक बड़ी रीजन ये भी है कि डैंड्रफ, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ, कुछ भी करो, एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी यूज़ कर लिया, बट ये कुछ देर के लिए जाता है फिर आ जाता है, जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। प्री मैच्योर ग्रेइंग, आपको पता ही है कि अब बच्चों का भी, छोटे छोटे लोगों का भी ना बाल ग्रे हो रहे हैं, जैसे कि मेरा भाई, उसका अब उम्र ज़्यादा नहीं है तो उसका भी हेयर ग्रे हो चुका है। प्री मैच्योर जो ग्रेइंग है इसको भी रोकता है, इसको भी ठीक करता है। ये है एक नेचुरल कंडीशनर। ये शैम्पू यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, बालों को सॉफ्ट रखने के लिए हम कंडीशनर यूज़ करते हैं, मास्ट है, नहीं तो बाल रूखे सूखे हो जाते हैं। बट आंवला एक ऐसी चीज़ है जो एकदम नेचुरल कंडीशनर है, इसके बाद तो आपको कोई कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और क्या है रीठा, एक नेचुरल क्लींजर। शैम्पू का क्या काम है? क्लीन करना, हमारे स्कैल्प को, बालों को, जो डस्ट है, जो भी है, जो उसको क्लीन करना है, तो ये काम रीठा करता है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये फोम भी देता है, ये फोम भी क्रिएट करता है। शैम्पू में जो फोम रहता है, ये रीठा वो काम करता है, उसकी जगह लेता है। और ये रिमूव करता है एक्सेस ऑयल्स एंड डर्ट को। और स्कैल्प में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है डैंड्रफ की वजह से, डर्ट की वजह से, जो ऑयल स्कैल्प से निकलते हैं उसकी वजह से ये स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाती है, रैशेस निकल आती है, तो ये उससे भी प्रिवेंट करता है। रीठा ये फायदा देता है आपको। और ये सिकाकाई, सिकाकाई को हम क्या कहते हैं? फ्रूट्स फॉर हेयर, हाई एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये आपके स्कैल्प में पीएच लेवल बैलेंस करता है। ये 3 चीजें मिलके एक परफेक्ट शैम्पू ऑल्टरनेटिव बनाता है, ठीक है, जिसमें ना ही मिलेगा आपको एसएलएस, ना ही कोई पैराबेन और ना ही किसी तरह की कोई केमिकल्स। अब हम देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। एकदम प्राकृतिक चीजों से बनेगी हमारी ये आयुर्वेदिक शैम्पू। ओके, तो हम क्या लेंगे? आंवला पाउडर 1 चम्मच, रीठा पाउडर 1 चम्मच, शिकाकाई पाउडर 1 चम्मच। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं, घने हैं, या फिर आपको एक से ज़्यादा दिन तक ये यूज़ करना है, या फिर एक ही दिन बना के रखना है, स्टोर करके रखना है, फिर 1 हफ्ते तक यूज़ करना है, अगर ऐसा हो, या फिर आपके घर के और भी मेंबर्स हो जिसको यूज़ करना है, तो आप इसको अमाउंट बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं, बट पानी थोड़ा ज़्यादा लेना, क्योंकि हम ये तीनों चीज़ों को एक साथ लेंगे। फिर इसमें एक नॉर्मल वाटर, कोई वार्म नहीं, कोई कोल्ड नहीं, बस नॉर्मल वाटर से इसको मिक्स करके होल नाइट छोड़ देंगे, ठीक है। तो होल नाइट हम इसे ढक के रख देंगे, और सुबह उस पानी में, जिस पानी में वो भिगोने के लिए हमने छोड़ा था रात भर के लिए, उसी पानी से हम बॉईल कर लेंगे। तो कितनी देर तक बॉईल करें? हम लोग 10 से 15 मिनट तक बॉईल करेंगे, वो भी लो फ्लेम में, ठीक है, और बीच बीच में उसको हिलाते जाएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इसके लिए आप जितना हो सके ना, तो आप आयरन की चीज़ें यूज़ किया करें। कोई लोहे की कढ़ाई हो, कुछ भी हो, या फिर कोई कटोरा वगैरह कुछ भी हो, लोहे की चीज़ हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो आयरन की कढ़ाई यूज़ करने से क्या होता है, ये जो नेचुरल, उस कढ़ाई से आपका ब्लैक नेचुरल पिगमेंट एक्टिव हो जाता है, और ये आपके जो प्री मैच्योर ग्रे हेयर है, तो उसको ग्रोथ होने, मतलब वो रोकता है, वो ख़त्म कर देता है एकदम नेचुरली। ये प्री मैच्योर ग्रेइंग रोक सकता है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप आयरन की कढ़ाई यूज़ कर सकते हो तो दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर हेयर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने इतना बना लिया है।
तो ये बस मेरा तो हो जाएगा, अभी 3-4 दिन तो हो ही जाएगा। ये मैंने रख लिया, अब मैंने इसको स्टोर करना है किसी कंटेनर में, किसी में भी, किसी भी बॉटल में, कोई भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको स्टोर कर सकते हो। सबसे बेस्ट है कि फ्रिज में रखो, तो ये क्या करेगा ना, इस चीज़ को एकदम परफेक्ट रखेगा। इसका जो स्मेल है, नहीं तो स्मेल थोड़ा अलग हो जाता है इसको ज़्यादा दिन तक रखोगे अब अलग तो ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले स्टेप में कि हमें यूज़ कैसे करना है। अब बाल धोना है तो कैसे, कौन सी प्रोसेस का यूज़ करना है कि इसको ऐसे ही सर पे डाल के पानी के बदले में यूज़ कर ले और बाल धो ले, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने बालों को भिगोना है। करते हैं तो शैम्पू में क्या होता है ना, थोड़े में ही फोम हो जाता है, बट इसमें वो नहीं होगा। तो इसके लिए अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। इसको हाथ में ले फिर या फिर सर पे थोड़ा सा ले, फिर उसको मसाज करें। आपको 5 मिनट्स तक इसको मसाज करना है, वो भी जेंटली, टॉर्चर ना करे अपने बालों को। उसके बाद इसको छोड़ दो कुछ देर के लिए, मतलब 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, उसके लिए इतनी देर तक इसको छोड़ दो, बालों पे ही रहने दो। उसके बाद एकदम क्लीन वाटर से धो लो, कोई वार्म वाटर नहीं, कोई कोल्ड वाटर नहीं, आइस वाटर नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल पानी से आपको बाल धो लेना है। तो फिर बस हो गया, नो कंडीशनर की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, आप खुद फील करोगे कि बाल आपका कितना सॉफ्ट लगने लगा है। ये होगा, हर चीज़ के लिए चाहिए पेशेंस। आपको इसको 1 हफ्ते कंटिन्यू करना है। अगले हफ्ते से पक्का रिजल्ट देखोगे, ग्रे हेयर तो जैसे रहेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था कभी, आपको ऐसा लगेगा। और हेयर फॉल भी रुक जाएगा, ना ही कोई डैंड्रफ, ना ही कोई इचिंग, ना ही कोई रैसेस, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, नो हेयर फॉल्स। और अब मानसून का मौसम चल रहा है तो डोंट वरी, अब ये यूज़ करके देखो, ट्रस्ट मी, कोई हेयर फॉल नहीं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो पे। कैसा रिजल्ट आया कमेंट करके बताना मत भूलना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी और नुस्खे के लिए जो आयुर्वेदिक हो, नेचुरल हो, कोई केमिकल यूज़ ना हो रहा हो, ऐसी चीज़ों के लिए। ग्लो की बात हो या फिर चाहे पिंपल की बात हो या फिर हेयर की बात हो या हार्ट की बात हो, अंदर से निखरने की बात हो या बाहर से दिखने की, हर चीज़ का सल्यूशन हमारे पास है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे ग्लैम रूट्स के साथ जुड़े रहिए और हमें फॉलो कर लीजिए। फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि आपको सुंदर दिखना है, सुंदर होना है, वो भी नेचुरली, और बाल भी बड़े करने, लंबे करने, घने दिखाना है, वो भी नेचुरली, हर चीज़ नेचुरली होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हेल्दी रहो, खुश रहो, बाय बाय।